वेलकम गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मा इनसाइट। कैसे हो आप सब? आशा है कि सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज से हम अपनी न्यू लेक्चर सीरीज़ शुरू करने चाह रहे हैं और इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। बेटा, जो बच्चे फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनकी क्लासेस सेकेंड सेमेस्टर की शुरू हो चुकी हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनका सब्जेक्ट है। फाइन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका सब्जेक्ट है? बी फार्मा सेकेंड ईयर वालों का सब्जेक्ट है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आज अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, आज हम इंट्रोडक्शन क्लास में सिलेबस पढ़ेंगे यूनिट वाइज। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन योर सिलेबस? 1 to 5। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। बेटा, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। आपको कॉपी पेन उठाना है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है गाइस, इट्स ओनली द मैटर ऑफ रिएक्शंस। आपको डेली रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको एक नोटबुक तो बनानी है बेटा। साइड में आपको एक रफ कॉपी भी लेनी है जिसमें आप डेली रिएक्शंस की, आईयूपैक नेमिंग की, नॉमेनक्लेचर्स की प्रैक्टिस आपको कॉन्टिन्यूअस करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। Organic chemistry, the first question is in your mind, what is organic chemistry? Organic chemistry हम simple words में define करेंगे, the chemistry which is related with hydrocarbon. Fine, it's hydrocarbon. Hydrocarbon का मतलब होता है the compound which contain hydrogen and carbon. ये तो मैंडेटरी होंगे ही होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सब लोग जानते हो, एटॉमिक नंबर 1 होता है, और बेटा कार्बन का भी एटॉमिक नंबर हमारा 6 होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे हाइड्रोजन और कार्बन तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा आपको और अदर्स एलिमेंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, क्लोरीन है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बी फार्मा में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, इसकी स्टडी हम सेमेस्टर सेकंड में करते हैं। फाइन। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड है बेटा, उसकी स्टडी हम सेमेस्टर थर्ड में करेंगे। ओके, एंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड है उसकी जो स्टडी है इट कम्स अंडर सेमेस्टर 4। ठीक है, तो बेटा केमिस्ट्री हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। जिन बच्चों को केमिस्ट्री टफ लगती है वो डेली प्रैक्टिस के हिसाब से अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए वक्त निकालेंगे और बहुत ही इजी लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिथ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड सब्जेक्ट है। ओके, तो बेटा हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि यूनिट 1 में हमारे क्या टॉपिक्स हैं। हम बहुत ही ईजियर लैंग्वेज में पढ़ेंगे एंड आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। इन द सिमिलर मैनर वी विल डिस्कस टुडे यूनिट 2, यूनिट 3 सिलेबस, यूनिट 4 एंड यूनिट 5. वी विल डिस्कस द सिलेबस इन अ ईजियर वे फ्रॉम यूनिट 1 to यूनिट 5. So guys, we will discuss the syllabus of unit 1. In unit 1, the first topic is that is classification of organic compound. In classification of organic compound, there are open chain compound and closed chain compound. What is the difference between these two? बेटा, वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है ओपन चेन कंपाउंड, यानी कि अगर हमारा कोई भी कंपाउंड है वो ओपन चेन है, यानी कि ओपन चेन का मतलब वो खुला हुआ कंपाउंड है, उसके अंदर वो क्लोजनेस नहीं है, वो बंद नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। दिस इज इथेन, ये हमारा ओपन कंपाउंड है। दिस इज द इथेन। ये बेटा वैसे तो एल्केन है, बट हम जब भी एल्केन टॉपिक स्टार्ट होगा, आई थिंक इन यूनिट 2 वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, second example of open chain compound is 1, 2 and 3. फर्स्टली हम कार्बन कंपाउंड काउंट करेंगे एंड देन हम इसका नेमिंग करेंगे। दिस इज़ प्रोपेन। हालांकि ये नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, बट अभी ओपन चेन कंपाउंड थोड़ा सा
मैं आपको बता देती हूँ कि कंपाउंड ओपन चेन होता है और हम इथेन, फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द मीथेन, दैन वी गो फॉर द इथेन इन द सिमिलर मैनर। फिर प्रोपेन के बारे में बात करेंगे, दैन ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारी सीरीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज़ क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर क्या होगा, जो बेटा हमारी रिंग है, जैसे कि ये आपको ट्राइंगल की फॉर्म में दिख रहा है, ये हमारा क्लोज्ड है, कहीं से भी ये ओपन नहीं है, इट इज़ क्लोज्ड। क्लोज के और भी एग्जाम्पल है, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड वन, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड वन। अब आप कहोगे कि मैम इसकी नेमिंग कैसे होगी, तो वैसे मैं बता देती हूँ, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लोज चेन। तो बेटा हम क्लोज चेन में सबसे पहले साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारे जितने भी कार्बन हैं हम कार्बन का नंबरिंग करके, तो 3 कार्बन के लिए हमारा प्रॉप यूज़ होता है, तो साइक्लो प्रोपेन, एंड इन द सिमिलर फैशन साइक्लो ब्यूटेन, and the name of this compound is cyclopentane. Here is the 5 carbon in this ring, and in cyclobutane here is 4 carbon, okay. Now जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट 1 के अंदर, दिस इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज़ अ लेंथी टॉपिक, कभी ख़त्म नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बट इसके कुछ रूल्स हैं, जो हम रूल्स जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, तब हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल का मतलब क्या होता है, दिस इज़ डबल बॉन्ड। बहुत सारे बच्चे ना इसको माइनस के साइन से समझते हैं, दिस इज सब्सट्रैक्शन, तो दिस इज़ नॉट द सब्सट्रैक्शन, ये 2 सब्सट्रैक्शन नहीं है बेटा, दिस इज़ कॉल्ड बॉन्ड, ओके। तो ये हमारा डबल बॉन्ड है। इन द सिमिलर फैशन ट्रिपल बॉन्ड हमारा, अगर हम 3 लाइनिंग शो कर देते हैं तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। वैसे मैं नॉलेज के लिए बता दूं, डबल बॉन्ड को हम एल्कीन के नाम से बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्काइन के नाम से रेफ़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, अभी जैसा कि मैं आपको पूरे सिलेबस में थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रही हूँ, पढ़ा तो नहीं रही हूँ बट मैं फिर भी लिटिल बिट आइडिया दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होता है, कोई भी हमारा सब्सटेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप होता है कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एक भी हो सकता है, एटम तो सिंगल ही होता है, या ग्रुप हो सकता है एटम का, विच डिटरमाइन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपाउंड। कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या करता है, प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है, कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल, उसी को हम फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमारे बहुत सारे हैं, एल्केन भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, ईथर, कीटोन, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अब आप सोचोगे मैम ने तो ये बहुत सारे नाम ले दिए फंक्शनल ग्रुप के, तो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो लेक्चर्स में फंक्शनल ग्रुप के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको फुल वीडियोस देंगे, ओके। उसके बाद बेटा ये आप मुझे स्टूडेंट्स बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, ये मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शंस में करके बताएंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों ने 12th तक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो क्या आपको फुल फॉर्म पता है IUPAC की? मुझे तो बेटा पता ही है, मैं तो बता ही दूँगी, बट मैं कमेंट सेक्शन आपका चेक करूँगी, ओके। उसके बाद बेटा आइसोमेरिज्म है, जो हमारा टॉपिक है यूनिट 1 का। आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है, कोई भी हमारा सब्सटेंस होता है उसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। 2 सब्सटेंस हमारे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। उस प्रॉपर्टी को हम या उस सब्सटेंस को हम आइसोमर्स कहते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म के अंदर हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, पहला है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
जो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ये नाम ही इंडिकेट करता है कि हमें स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें चेक करनी है, हमें उसका स्ट्रक्चर चेन देखना है कि स्ट्रक्चर के अंदर चेन कैसी है, फंक्शनल ग्रुप कैसा है, ठीक है, और दो दो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, ठीक है, ये सब हम स्ट्रक्चरल के अंदर स्टडीज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वैसे तो बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है वो सेमेस्टर 4 के अंदर आएगा, लेकिन स्टीरियो के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। स्टीरियो का मतलब है किसी भी सब्सटेंस का अरेंजमेंट स्पेस के अंदर, वो कैसे रोटेट कर रहा है, उसका डबल बॉन्ड कैसे ट्विस्ट हो रहा है, उसके 4 जो ग्रुप लगे हुए हैं कायरल कार्बन के ऊपर वो सेम है या डिफरेंट है, उसे हम स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो वी विल discuss this stereoisomerism in semester 4 series. Okay, now we will discuss unit 2. In unit 2 there are mainly 3 topic. One is alkane, second one is alkene, and the third and most important topic is conjugated dienes. alkene बेटा क्या होता है? एल्केन हमारा होता है अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम एल्केन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है CH3 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 CH3, इट मीन्स दिस इज इथेन, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन 2 कार्बन एटम और हमारी कंडीशन भी फुलफिल है, ठीक है। ऐसे ही के बेटा अनदर एग्जाम्पल्स है, लाइक हमारा ये क्या है 1 2 3 4 4 कार्बन है तो नाम हो गया हमारा ब्यूटेन। इन द सिमिलर फैशन हमारा कितने कार्बन है, यू कैन सी 5 कार्बन इज देयर, सो द नेम ऑफ दिस एल्केन इज पेंटेन। ओके, देन हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा जब सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन का बेटा मीनिंग होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो s के साथ हमारा p ऑर्बिटल मर्ज है, यानी कि इसकी मिक्सिंग है, p3 की मिक्सिंग है। डिटेल में जब टॉपिक आएगा वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट इज हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ये बेटा केमिकल रिएक्शंस है हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स के अंदर, ठीक है। नाउ एल्कीन के अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम एलोबरेट करेंगे व्हेन वी विल स्टार्ट यूनिट 2, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या है इसके अंदर, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और हमारा एल्कीन क्या होते हैं, जैसे एल्कीन हमारा सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट कर रहा था, इन द सिमिलर फैशन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच के अंदर डबल बॉन्ड होगा, उसे कहते हैं एल्कीन, ठीक है। और इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन E1 एंड E2 रिएक्शंस पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। फिर हम पढ़ेंगे मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स, ठीक है। उसके बाद हम सटजेफ रूल पढ़ेंगे, ओजोनोलिसिस रिएक्शंस पढ़ेंगे बेटा, एंड जो हमारा थर्ड टॉपिक है दैट इज़ कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन्स हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे कम से कम 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए और 2 डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड के कार्बन के साथ सेपरेट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देख रहे हो ये भी डबल बॉन्ड है एंड दिस इज ऑल्सो डबल बॉन्ड एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय 1 सिंगल बॉन्ड। इसका नाम बेटा ब्यूटा 1,4 डाईइन है, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि 1,3 डाईइन है या 1,4 डाईइन है। तो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हेयर। सो दिस इज 1,3 ब्यूटाडाईन। बेटा द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1,3 ब्यूटाडाईन। क्लियर है। उसके बाद बेटा हम क्या पढ़ेंगे, इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट होती है, डायएल्डर्स रिएक्शंस है, ये नेम रिएक्शंस के अंडर भी आती है। और इसी के साथ हमारे जो मेजर हैं यूनिट 2 के अंदर वो 3 टॉपिक्स है, एल्केन, एल्कीन्स and conjugated dienes. Now we will discuss the syllabus of unit 3 in organic chemistry, and the topic is one is alkyl halide and another is alcohol. बेटा 2 ही मेजर टॉपिक है यूनिट 3 में, फर्स्ट है alkyl halide और सेकंड जैसे मैंने बताया अल्कोहल। तो सबसे पहले alkyl halide होता क्या है। alkyl halide का अगर हम जनरल फार्मूला की बात करते हैं, दिस इज RX। RX का मतलब क्या है, ये अल्काइल है, CH3 C2H5 C3H7 ये अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारा ये X है
तो ये बेटा हैलोजन होता है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या, अगर हम एल्कीन के अंदर 1 हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट कर देते हैं और कौन सा ग्रुप लगा देते हैं, हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं, तो हमारा एल्काइल हैलाइड बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। यही लिखा हुआ है, एल्काइल हैलाइड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन एल्काइल ग्रुप विद हैलोजन। एल्काइल ग्रुप के साथ क्या होना चाहिए, हैलोजन होना चाहिए। एग्जाम्पल में मैंने क्या दिया हुआ है, CH3Br, C2H5Cl, यानी कि ब्रोमोमेथेन एंड क्लोरोइथेन इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे कुछ एल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर्स हैं उसके यूजेस के साथ, ठीक है। ये टॉपिक हमारा बस इसके अंदर हमें यही पढ़ना है। एंड देन सेकंड मेजर टॉपिक इन यूनिट 3 इज़ अल्कोहल। बेटा अल्कोहल आपने सुना होगा कि क्या होता है, जो जनरल फार्मूला होता है अल्कोहल का, दैट इज़ ROH। आर मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर भी बताया, आर ऑलवेज हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप हमारा क्या होता है, CH3, C2H5, C3H7, ये सब हमारे एल्काइल ग्रुप हैं। इसका नाम है मिथाइल, इथाइल एंड दिस इज प्रोपाइल। और OH हमेशा एल्काइल ग्रुप के साथ ऐड होगा अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल का एग्जाम्पल CH3OH, दिस इज मिथेनॉल, C2H5OH, दिस इज इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद हम क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ेंगे अल्कोहल का, जो आपको थियोरेटिकल आगे के वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगा प्रॉपर वे में, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस पढ़ेंगे डिफरेंट अल्कोहल के लिए। इस यूनिट के अंदर स्ट्रक्चर एंड यूनिट दोनों टॉपिक के हैं, एल्काइल हैलाइड के भी हैं एज वेल बेटा अल्कोहल के भी हैं। उसके बाद बेटा मैंने यहाँ पर स्टार मेंशन करा है, इसका मतलब है ये दोनों टॉपिक है हमारा यूनिट 3 के अंदर, और इसका मतलब है स्टार स्टैंड फॉर कि हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोनों टॉपिक के पढ़ने हैं, एल्काइल हैलाइड एज वेल एज अल्कोहल along with chemical properties also of both topic, ठीक है। Now we will discuss the syllabus of unit 4 in organic chemistry. Here are only 2 topics, one is aldehyde and another is ketone. इन दोनों कंपाउंड को ही कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है दिस इज RCHO, और जो फर्स्ट कंपाउंड एल्डिहाइड का बनता है R स्टैंड फॉर एल्काइल, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एंड CHO। C हमारी 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो देखिए हमारी 4 वैलेंसी इसके साथ फुलफिल हैं, 1 2 3 4। तो CHO आप ऐसे भी बना सकते हो, और हम इस कंपाउंड को ऐसे भी बना सकते हैं। ऑल्टरेशन हमारी जो बॉन्ड की है वो फिक्स नहीं है, हम ऊपर भी बना सकते हैं और हम बिलो भी बना सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट एल्डिहाइड। अब जो कीटोन है बेटा, कीटोन हमारा क्या होता है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RC+OR, ठीक है। तो इसके अंदर ये दोनों हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं, R की जगह ये सेम भी हो सकते हैं और एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम का मैंने एग्जाम्पल मेंशन करा हुआ है, डिफरेंट का एक तरफ CH3 होगा, दूसरी साइड C2H5 हम ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा बेटा ये जो स्टार मेंशन है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, एल्डिहाइड का भी एज वेल एज कीटोन का भी, ठीक है। उसके बाद हमें इसके अंदर यूनिट 4 के अंदर हमें नेम रिएक्शंस पढ़नी है। तो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हमेशा मैकेनिज़्म के साथ करनी होती हैं हमें, ठीक है। तो फर्स्ट जो नेम रिएक्शन है वो है एल्डोल रिएक्शन, उसके बाद है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये बेटा 2 रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन अलग होगी और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस अलग होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो है केनिज़ारो रिएक्शन। उसके बाद आप देख रहे हो दिस इज़ क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन। नेम रिएक्शन का मतलब होता है ये बहुत फेमस होती हैं, इसीलिए इनको नेम रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा बेंजोइन एंड पर्किन कंडेंसेशन। तो यहाँ पर हमारी 6-7 नेम रिएक्शन हो जाती हैं, उसके मैकेनिज़्म हो जाते हैं। उसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है बेटा, क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट हमें किसका पढ़ना होगा, हमें एल्डिहाइड का क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ना होगा और हमें कीटोन का क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ना होगा, ठीक है। और इस
लास्ट में हमारे इस यूनिट के अंदर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, 7-8 तो हैं ही, उसके यूजेस भी पढ़ने होंगे स्ट्रक्चर के साथ साथ। स्ट्रक्चर वैसे तो इजी होते हैं, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे, और यूजेस बस थ्योरेटिकल हैं तो ये भी आपको याद हो जाएंगे। जब हमारा यूट्यूब लेक्चर आएगा तो उसमें आप ईजीली आप याद कर सकते हो। नाउ दिस इज़ अवर लास्ट यूनिट। तो बेटा आप खुश मत होइए बहुत ज़्यादा, सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ सिलेबस का जो डिस्कशन है इट्स गोइंग टू एंड, फाइन। तो खुश तो बेटा रहना ही है वैसे, क्योंकि जब आप हैप्पी रहोगे तब भी आप अच्छे से स्टडी करोगे। तो चलिए 5th यूनिट का सिलेबस क्या क्या है एक बार देख लेते हैं फटाफट। पहला टॉपिक है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड लास्ट वन इज़ एलिफैटिक अमीन्स। स्टार क्यों लगा है ऑलरेडी अब तक आपको समझ में आ गया होगा, स्टार मेंशन क्यों किया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है अलॉन्ग विथ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। स्टार का मतलब क्लियर है आपको। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा एसिडिक होता है, उसके अंदर से प्रोटॉन निकालने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, इसलिए वो एसिडिक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। क्या इफेक्ट है सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट 2 तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला होता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो दोनों का क्या इफेक्ट होता है वो हम पढ़ेंगे एसिडिटी के ऊपर, ठीक है। थर्ड वन है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, किस कार्बन तक हमारा इंडक्टिव इफेक्ट चलता है, वो भी हम इसमें स्टडीज़ करेंगे। एंड देन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विद ईस्टर, ठीक है। 2 कंपाउंड के हम पढ़ेंगे, ईस्टर के भी, अमाइड के भी पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के भी क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हमारा कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस हैं जो आपके यूनिट 3rd के अंदर भी है, यूनिट 4th के अंदर भी हैं और यूनिट 5th के अंदर भी है स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है यूनिट 5th का लास्ट टॉपिक बताते हुए आपको। सबसे पहला बेसिसिटी ऑफ अमीन। ये बेटा बेसिक होता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, दैट्स वाई वो बेसिक होता है। उसके बाद हम इफेक्ट पढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एसिडिटी का इफेक्ट है, इन द सिमिलर वे हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट पे बेसिसिटी पर इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे ऑब्वियसली क्वालिटेटिव हमें टेस्ट पढ़ने हैं। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड पढ़ने हैं। बेटा यहाँ पर हमारा सिलेबस डिस्कशन एंड हुआ है, सिलेबस बिल्कुल भी एंड नहीं हुआ है। सिलेबस के लिए हम आपके यूट्यूब पर नेक्स्ट सीरीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है वो शुरू होने जा रही है। एक क्वेश्चन मैंने इसमें दिया था IUPAC का, वो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और सिलेबस डिस्कस करते हुए भी मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे जब हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा। मेरे जो तरीका है, जो वे है वो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा डिस्कशन का। तो बेटा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा प्यार दे दीजिए शेयर करके। थैंक यू।